वैदिक मंत्रोच्चार और जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ विधि विधान से खोले गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। हजारों से ज्यादा श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। पहाड़ों के बीच स्थित भगवान बद्रीनाथ के धाम की छटा निराली नजर आई। 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। श्रद्धालुओं पर भी पुष्प वर्षा। आर्मी बैंड की मधुर धुनों के साथ धूमधाम से बद्री विशाल का स्वागत। शानदार दिखाई दिया माहौल। स्थानीय लोगों ने पारंपरिक लोक संगीत और नृत्य करते हुए मनाया उत्सव। कपाट खुलने के अवसर पर खुशियों का इजहार। आरती भोगों परंपरा के अनुसार रस्मों के पालन के साथ ही शुरू हुआ भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का सिलसिला। दर्शनों के लिए उमड़ रही है भक्तों की भीड़। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी से पहली बार मिले उमर अब्दुल्ला। आधे घंटे तक हुई बात, कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी से मिले नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। सुरक्षा हालात पर चर्चा। राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के एक जवान को पकड़ा। जासूसी का शक, पूछताछ जारी। पहलगाम हमले के बाद नौसेना का बड़ा युद्धाभ्यास। गुजरात में पोरबंदर के तट के पास फायरिंग ड्रिल। पहलगाम आतंकवादी हमले पर रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। फोन पर बात की। कूटनीति के पालन की सलाह दी गई। पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाला जवान सीआरपीएफ से बर्खास्त किया गया। पत्नी की डिटेल्स छुपाई गई थी। वीजा खत्म होने के बाद भी उसे छुपाए रखा। पहलगाम हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। फारूक ने मानी पहलगाम हमले में लोकल सपोर्ट की बात कहा। आतंकवादी वहां कैसे आए। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कड़ी आपत्ति जताई है। कहा ऐसे बयान देश के बाकी के हिस्सों में रह रहे कश्मीरी लोगों के लिए खतरा बन जाएंगे। पहलगाम हमले की जांच जारी है। एनआईए की खोजबीन का आज 13वां दिन। भारत ने आईएमएफ बोर्ड से अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटा दिया है। 6 महीने की टेन्योर बाकी था। अभी तक नई डायरेक्टर का नाम का ऐलान नहीं हुआ। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सुहास शेट्टी हत्याकांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने की मांग की है। भारत ने किया स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली उड़ान परीक्षण। बढ़ जाएगी इससे सेना की निगरानी क्षमता। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मोदी सरकार शांति स्थापित करने के और राज्य को एकजुट रखने में विफल रही है। भारत सरकार पर आए अंगोला के राष्ट्रपति की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, एस जयशंकर, हरदीप पुरी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी वहां मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साझा बयान में अंगोला के राष्ट्रपति ने पहलगाम हमले की निंदा की। कहा आतंकवाद का नहीं किया जा सकता समर्थन। राष्ट्रपति मुर्मू ने अंगोला के राष्ट्रपति को रात्रि भोज दिया। 38 साल में अंगोला के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा। असम के बोगाई में सीएम हेमंता के दावों से गरमाई है सियासत। कहा गौरव गोगोई के बच्चे भारतीय नागरिक नहीं है। 15 दिनों तक पाकिस्तान में क्या किया। बारपेटा में गोगोई ने शर्मा के आरोपों का जवाब देते हुए इस्तीफे की मांग की है। दोनों ही नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस जारी। गोगोई ने कहा कि सीएम को मेरे बच्चों की चिंता है, लेकिन मुझे पूरे असम के बच्चों के कल्याण की चिंता है। गोगोई ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार पाकिस्तान को कड़ा और करारा जवाब दे, लेकिन बीजेपी ओछी राजनीति करके अपना गुस्सा और हताशा विपक्ष पर निकाल रही है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की हैंडराइटिंग और वॉइस सैंपल ले लिया गया है। एनआईए कोर्ट की मंजूरी के बाद फैसला लिया गया। जाति जनगणना पर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर वार किया। बीजेपी बोली ये क्रेडिट नहीं, डेबिट का मामला है। गोवा मंदिर भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश जारी। सीएम सावंत का फैसला। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। गोवा भगदड़ हादसे के बाद गोवा सरकार का बड़ा एक्शन। 5 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला। वायुसेना के बाद अब नौसेना दिखा रही है अपना दम। 7 मई तक अरब सागर में लाइव फायरिंग ड्रिल करेंगे नौसेना के जवान। बिहार के पटना में आज होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 28 खेलों का आयोजन होगा। देश भर में 8,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उद्घाटन समारोह में खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद होंगे।
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नई बिल्डिंग का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। हाईटेक पीएमसीएच में 11,017 बेड की व्यवस्था है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने वाली मांग पर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को सुनवाई। शिमला की संजौली मस्जिद अवैध घोषित की गई। नगर निगम आयुक्त की अदालत ने दिया है गिराने का आदेश। लखनऊ में आज विश्व हिंदू परिषद धर्म संसद का आयोजन होगा। हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। आज पटना में महागठबंधन की तीसरी बैठक, सभी 6 पार्टियों के नेता मौजूद होंगे। आज ओवैसी की मोतिहारी में रैली है, संबोधित करेंगे। पहले दिन के संबोधन में तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा था। सीएम पद के लिए भी अयोग्य बताया था। आज से 3 दिन के वायनाड के दौरे पर रहेंगी सांसद प्रियंका गांधी। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। नीट यूजी 2025 की परीक्षा 500 से ज्यादा शहरों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था हो गई है। परीक्षा के लिए 5,453 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चारधाम यात्रा के बीच बद्री केदार मंदिर समिति को नया नेतृत्व मिला है। बद्री केदार मंदिर की समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। हेमंत द्विवेदी बने हैं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष। ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवार बने हैं उपाध्यक्ष। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सौंपी गई अहम जिम्मेदारियां। पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के जनप्रतिनिधि हैं इसमें शामिल। सिक्किम के राज्यपाल ओपी माथुर ने किया है नाथुला पास का दौरा। सेना के जवानों से मुलाकात की। केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है शक्ति प्रदर्शन। तिरुवनंतपुरम में पथ संचालन का आयोजन। विदिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों को संबोधित किया। परशुराम जयंती समारोह में शामिल हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। महाआरती में शोभा यात्रा में भी हिस्सा लिया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने बांग्लादेश के पास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में खासतौर से निगरानी। इम्फाल में कैंडल मार्च निकाला गया। मणिपुर में हिंसा की बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। तमिलनाडु के मदुरई में उत्सव का माहौल है। चिथराई महोत्सव के जुलूस में शामिल हुए हजारों लोग। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में दिखेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार। 5 से 7 मई तक पश्चिमी राजस्थान और आंधी तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। बाड़मेर, जालौर और कई और जिलों में बरसात हो सकती है। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी बारिश। मौसम का मिजाज बदलने के कारण गर्मी से निजात। प्रयागराज में पारा 44 डिग्री का पार पहुंचा। तपती हुई धूप से लोग बेहाल हैं। संगम में प्रस्थान कर रहे हैं। संगम में स्नान करके गर्मी से राहत पाने की कोशिश हो रही है। रायपुर के कई इलाकों में हुई है बारिश। मई के महीने में पड़ रही गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। जौनपुर में बड़ा रेल हादसा टला। टीन के ड्रम से टकरा गई थी मालगाड़ी। मामले में 2 की गिरफ्तारी। झारखंड के रामगढ़ में डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर पर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप का मामला है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रायसेन में महिला सब इंस्पेक्टर के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। महिला इंस्पेक्टर ने करा दी एफआईआर दर्ज। झांसी में तेज रफ्तार डीजे वाली गाड़ी खाई में पलट गई। घटना में एक युवक की मौत हो गई, एक घायल हुआ है। हनुमानगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं में भी 10 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। पुलिस ने डमी स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। कोडरमा में असामाजिक तत्वों ने एक होटल में आग लगा दी थी। होटल समेत पास की फल की दुकानें भी जलकर खाक हो गईं। इटावा में लड़के को बाइक पर क्लासमेट लड़की को घुमाना भारी पड़ गया। दबंगों ने पकड़कर लड़के का सिर मुड़वा दिया, साथ ही मारपीट भी की। मऊ में प्रेमिका के ऊपर एसिड अटैक करने वाले प्रेमी को पुलिस ने पकड़ लिया है। शादी से मना करने के बाद लड़की पर तेजाब फेंक दिया था। जमशेदपुर के सबसे बड़े अस्पताल एजीएम का एक बड़ा पूरा हिस्सा भर-भरा कर गिरा। मलबे में 4 मरीजों को चोटें लगी। बोकारो में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। पूर्व डिफेंस ऑफिसर ने जताया बांग्लादेशी होने का संदेह। प्रभावितों के आरोपों को नकारा गया।
विकासनगर में पुलिस ने दुर्लभ 2 मुए सांप की तस्करी कर रहे अंतर्राज्यीय पशु तस्करों का भांडाफोड़ किया है। 3 की गिरफ्तारी। प्रतापगढ़ में हेलीकॉप्टर जैसी दिखने वाली मॉडिफाइड कार पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने 25,000 रुपए का चालान काटा। अहमदाबाद के चंडोला तालाब में अवैध निर्माण, क्राइम ब्रांच ने लल्ला पठान को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सोनीपत में खुद को डीएसपी बताकर डिलीवरी बॉय से मारपीट करके मांगे गए पैसे, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी की हत्या कर डाली। शव को भट्टी में जला दिया, सबूत नदी में बहा दिया। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में लिव इन में रह रहे गर्भवती महिला की गला घोंटकर हत्या की गई। हत्या के बाद प्रेमी ने फांसी लगाकर जान दी। भिवंडी में दिल दहलाने वाली घटना, 3 बेटियों के साथ मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में जुटी। 52वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। बेहद कड़े मुकाबले में 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर हारी चेन्नई सुपर किंग्स। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 5 विकेट पर 213 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। चेन्नई ने भी शानदार शुरुआत की, लेकिन जीत नहीं मिली। बेंगलुरु से विराट ने 62 रन की तूफानी पारी खेली। जैकब ने शानदार 55 रन बनाए, जबकि रोमानियो ने महज 14 गेंद पर 53 रन बनाए। आयुष महात्रे की 94 रन की विस्फोटक पारी और रविंद्र जडेजा की 77 रन की नाबाद पारी बेकार गई, लेकिन बेंगलुरु के लिए खुले प्लेऑफ के दरवाजे। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच होगा कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच।